हाँ जी, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इंडिया टैक्स चैनल पे। टैक्स रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करेंगे बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, इनकम टैक्स के रिफंड के बारे में। इनकम टैक्स के रिफंड स्टेटस आप कैसे जान सकते हैं, कब आपका रिफंड आ जाएगा, सब हम आपको आज इस वीडियो में क्लैरिफाई करेंगे। तो हाउ मच टाइम, हमें कितना टाइम लगता है हमारे रिटर्न को प्रोसेस होने में और उसके बाद रिफंड का अमाउंट हमें रिसीव होने में, इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। और इनकम टैक्स के रूल क्या है रिलेटेड टू आईटीआर प्रोसेस होने में और रिफंड होने में, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले इस चार्ट के थ्रू समझिए। सबसे पहले हम अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, उसके बाद अपनी आईटीआर को वेरीफाई करते हैं। इस मेन स्टेप पे आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आपने सिर्फ अपनी आईटीआर फाइल कर दी और ई वेरीफाई नहीं करी, तब तक आपका रिफंड भी नहीं आएगा। सबसे पहले आपको अपनी आईटीआर को वेरीफाई करवाना ही पड़ेगा। जैसे ही आपकी आईटीआर ई वेरीफाई होगी, उसी के बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। आईटीआर फाइल के बाद ही प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं होती, वेरीफाई जरूर करें, उसी के बाद प्रोसेसिंग शुरू होगी, रिफंड भी तभी आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, आईटीआर प्रोसेस्ड इंटीमेशन जो हमें आती है अंडर सेक्शन 143(1) में। तो ई वेरीफाई होने के बाद जब हमारी आईटीआर प्रोसेसिंग में चली जाती है, उसके बाद हमें इंटीमेशन आती है कि आपकी आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है। और अपना डाटा मैच कर लीजिए इनकम टैक्स के पोर्टल के हिसाब से, जो आपका डाटा बनाया गया है, जो आपने आईटीआर फाइल करी है, ये दोनों मैच है और आपकी आईटीआर प्रोसेस हो गई है, या कोई डिमांड निकली है या रिफंड निकला है, सब कुछ उस इंटीमेशन में आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, आपकी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है। अब आपका रिफंड ड्यू दिखा देगा स्टेटस कि आपकी आईटीआर प्रोसेस्ड विद रिफंड ड्यू। तो इस पॉइंट के बाद आपको रिफंड आ जाएगा। एक बात मैं और आपको बता देता हूं, अगर आपका रिफंड इस पॉइंट के बाद आने में टाइम लग रहा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपकी अमाउंट रुकी हुई है रिफंड की, उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिल ही रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। तो जैसे ही आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाती है, उसके बाद आपका रिफंड आपको थोड़े ही दिनों में क्रेडिट हो जाता है आपके अकाउंट में। अब कुछ लोगों का स्टेटस यहाँ आईटीआर प्रोसेस विद रिफंड ड्यू ही रहता है बहुत टाइम तक। तो ये जो रिफंड ड्यू है, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको देने में लेट कर रहा है तो वो इस पे इंटरेस्ट पे आपको करके देता है, इनकम टैक्स के रिफंड पे आपको इंटरेस्ट पे करके देता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है जो हमारे रिफंड नहीं आते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम है बैंक वैलिडेशन की। आपका बैंक ही वैलिडेट नहीं है आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे, तो रिफंड कहाँ से आएगा। रिफंड ड्यू इसी वजह से रह जाता है, रिफंड फेल्ड भी हो जाता है, हमें रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट भी लगानी पड़ती है, क्योंकि हमारा बैंक वैलिडेट नहीं होता। जब तक आप अपने बैंक को वैलिडेट नहीं करेंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पे, आपका रिफंड आ ही नहीं सकता है। अब बात कर लेते हैं रूल्स की। तो रिटर्न फाइल्ड और ई वेरीफाई आप कर लेते हैं अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में। ये मैं असेसमेंट ईयर बात करूंगा 2022-23 की, मतलब कि हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो आईटीआर है उसको असेसमेंट ईयर गिना जाता है 2022-23। तो अब जो मेरी रिटर्न है वो मैं फाइल करूंगा अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में। ऐसा नहीं है कि मैं दिसंबर 2022 के बीच में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दिसंबर 2022 तक मेरे पास टाइम होता है। 1000 रुपए लेट फीस देने के बाद या 5000 रुपए लेट फीस देने के बाद मैं दिसंबर 2022 तक इसे फाइल कर सकता हूँ। वैसे लास्ट डेट फिलहाल 31 जुलाई चल रही थी, दिसंबर 2022 तक मैं इसे लेट फीस के साथ फाइल कर सकता हूँ। कुछ केसेस में डेट एक्सटेंड भी हो जाती हैं, तो देखो अब तक कब ये डेट एक्सटेंड होती हैं। एंड देन ये जो आपका असेसमेंट ईयर है 2022-23, ये एंड हो जाता है हमारा 31 मार्च 2023 को। मतलब कि जो हमारा असेसमेंट ईयर खत्म हो गया 31 मार्च 2023 को। इसके बाद इन केसेस में लास्टली हमारे पास इंटीमेशन 143(1) की आ ही जाती है 31 दिसंबर 2023 तक। ये जो डाटा है ये जनरली है, बट आपकी आईटीआर जो है वो इनसे पहले ही इंटीमेशन आ जाती है, प्रोसेस हो जाती है, रिफंड आ जाते हैं। ये तो सबसे लास्टली डाटा है। अब इसके बाद आ जाते हैं पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आपका रिफंड लेट कर रहा है तो वो कर सकता है, इस मामले में वो प्रोसेसिंग में टाइम लगा सकता है और लेट कर सकता है आपके रिफंड को। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब रियलिटी क्या है, ये मेन चीज देखने वाली है। मैं आपको रियलिटी बता दूं, आईटीआर 1 फॉर्म स्पेशल सैलरी वालों के लिए होता है, जो सैलरीड पर्सन है, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट कंपनीज में जॉब करते हैं, जो सैलरीड पर्सन है उनका फॉर्म जाता है आईटीआर 1। ये फॉर्म सबसे जल्दी प्रोसेस होने वाला फॉर्म है। इस फॉर्म से जो आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका रिफंड बहुत जल्दी आ जाता है। अब की बार जो हमारे रिफंड्स आ रहे हैं बहुत जल्दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेस कर रहा है और क्रेडिट कर रहा है हमारे अकाउंट्स में। तो
मैं आप जनरली बात कह देना चाहता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से अभी जो मैंने आईटीआर फाइल करी है उसके हिसाब से आईटीआर 1 का रिफंड आ जा रहा है 7 से 10 डेज के अंदर अंदर। तो आईटीआर फॉर्म है, नेक्स्ट फॉर्म है हमारा आईटीआर 4, वो भी बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है। इसमें हमारी कौन सी डिटेल्स आती हैं, प्रिजम्पटिव इनकम। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस कर रहे हैं और इसमें आपको बैलेंस शीट शो नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आपको अपनी इनकम का कुछ परसेंट दिखाना होता है, आपकी टर्नओवर का कुछ परसेंट कि ये मेरी इनकम है, ये आईटीआर 4 फॉर्म होता है। तो ये भी बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आईटीआर 2 फॉर्म। जनरली आज के टाइम पर आईटीआर 2 फॉर्म बहुत ज्यादा यूज किया जाने लगा है, क्योंकि बात ध्यान से देखिए, जो हमारे सैलरीड पर्सन थे, जो सैलरी ले रहे थे, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, चाहे वो प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज थे, उनका पहले आईटीआर 1 फॉर्म ज्यादा जा रहा था। अब की बार आईटीआर 2 फॉर्म ज्यादा जा रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि लोगों की अब जो शेयर्स की इनकम है, आजकल लोगों ने शेयर्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा शुरू कर दिया है, म्यूचुअल फंड्स में। तो इस केस में आईटीआर 2 फॉर्म जाता है, हमारा शॉर्ट टर्म गेन हो, लॉन्ग टर्म गेन हो, इस केस में हमारा आईटीआर 2 फॉर्म जाता है। आजकल इस फॉर्म की डिमांड ज्यादा हो गई है, फॉर्म ज्यादा जा रहा है, क्योंकि लोगों ने शेयर्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये फॉर्म भी जल्दी ही प्रोसेस हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, इसमें भी बहुत जल्दी प्रोसेसिंग हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं आईटीआर 3 फॉर्म। ये जो हमारा फॉर्म है, ये सबसे लास्ट और सबसे स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें हमारी बहुत सी इनकम दिखाई जाती है। जैसे कि ये मोस्ट प्रोबेबली बिजनेस वाले लोगों के लिए काम आता है ये फॉर्म। इसमें हमारी बिजनेस इनकम, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब कुछ दिखाया जाता है। कहीं से हम सैलरी ले रहे हैं, वो भी इंट्राडे कर रहे हैं शेयर्स में ट्रेडिंग। इंट्राडे के केसेस में हमें आईटीआर 3 फॉर्म भरना होता है, वैसे हम आईटीआर 2 फॉर्म भर सकते हैं शेयर्स के केस में, पर आईटीआर 3 फॉर्म हमें इंट्राडे के शेयर्स के केस में आईटीआर 3 ही भरना है। एफ एंड ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, तो उसमें भी आईटीआर 3 जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जितनी भी इनकम है वो सारी की सारी आ जाती है इस आईटीआर 3 फॉर्म में। ये सबसे बड़ा फॉर्म है, इसीलिए सबसे लास्ट में प्रोसेस होता है। अब बात कर लेते हैं रिफंड अमाउंट के बारे में। ये जो आपका रिफंड का अमाउंट है, ये भी एक मेजर रोल प्ले करता है आपके रिफंड के क्रेडिट होने में। आपका रिफंड कब तक आ जाएगा इस बात को जानने में। जो हमारे लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ रिफंड्स होते हैं वो स्लो प्रोसेस होते हैं, और जो हमारे छोटे अमाउंट के रिफंड होते हैं 10-20,000 के, ये बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं। तो ह्यूज अमाउंट के रिफंड के लिए टाइम लगता है, ये मेजर रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम अपने रिफंड को ट्रैक कैसे कर सकते हैं। ये बहुत चीज जानने वाली है, हम अपने रिफंड को ट्रैक कैसे कर सकते हैं कि हमारा रिफंड कहाँ है, किस डेट को हमारे अकाउंट में आ चुका है, कि कैसे देख सकते हैं हम। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाना चाहूंगा और लेकर चलता हूँ इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो यहाँ देखिए, ये जो मैंने असेसमेंट ईयर 22-23, मतलब कि अभी मैंने अपनी एक रिटर्न भरी थी क्लाइंट की, तो उसमें क्या हुआ, मेरी रिटर्न यहाँ मैंने 5 जुलाई को ही भरी है। और उसके बाद देखिए, अब मेरा इसका रिफंड कब आता है, ये देखिए मैंने यहाँ आईटीआर 1 फाइल की है। इसका रिफंड चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा गूगल पे, यहाँ लिखना होगा NSDL रिफंड ट्रैक। यहाँ आप NSDL रिफंड ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले वाला ऑप्शन को आप चूज करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको अपना रिफंड कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे आपने अपना पैन नंबर डालना है सबसे पहले, यहाँ अपना पैन नंबर डालें, और उसके बाद यहाँ सही असेसमेंट ईयर चूज करें 2022-23, और इसे करते हैं प्रोसीड पे क्लिक। तो यहाँ देखिए, जो मैंने 5 जुलाई को रिटर्न भरी थी, 8 जुलाई को उसका रिफंड मेरे अकाउंट में आ भी चुका है। रिफंड इज ऑलरेडी क्रेडिटेड टू योर बैंक, प्लीज कॉन्टेक्ट योर बैंक। मेरे अकाउंट में इसका रिफंड आ भी चुका है। तो 3 डेज में ही मेरा रिफंड आ चुका है। आप भी ऐसे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब करंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो हमारा है वो बहुत जल्दी हमारे रिफंड्स को प्रोसेस कर रहा है। और घबराने वाली बात नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि हमारा इनकम टैक्स का रिफंड अभी तक नहीं आया है। तो आपका रिफंड अगर लेट भी हो रहा है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है। इनकम टैक्स रिफंड पे आपके इंटरेस्ट दे रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मोर टैक्स रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम रिलेटेड पहुंचती रहे। थैंक यू।